तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, इस समय आप सभी को पता है कि यूक्रेनी फोर्स के पास फाइटर प्लेन की बहुत ही बड़ी कमी है, जिसके कारण यूक्रेन पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमान मांग रहे हैं और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मांग रहा है और बड़े हथियारों की भी डिमांड की जा रही है। इन सब में से पश्चिमी देश छोटे मोटे जरूरतों को तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाकू विमान और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता, इन दोनों के विषय में अभी बात चल रही है और शायद ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से शायद यूक्रेन को कुछ भी ना मिले। इस बात का पता यूक्रेन को भी है और इसीलिए यूक्रेन ने एक अनोखा चाल चल दिया है। दरअसल कल रात ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये बयान दिया कि लोहांस्क और जेलेंस्की के विषय में रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है और नाटो की मेंबरशिप छोड़ने के लिए भी तैयार है। अब ये बात सुन के आपको लग रहा होगा कि रूस अपने मकसद में कामयाब हो गया है, क्योंकि रूस जो चाहता था अब उसे वो मिलने जा रहा है। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं है, बल्कि रूस ही नहीं, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट ही ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन की बहुत ही बड़ी ब्लैकमेलिंग है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये बयान देकर दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि यूरोपियन देश ना हमें लड़ाकू विमान दे रहे हैं और ना ही हमें नाटो की सदस्यता दे रहे हैं, ना ही हमारी कुछ खास मदद कर पा रहे हैं। इस कारणों से यूक्रेन हार रहा है और जो सारा दोष है वो पश्चिमी देशों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। इसके कारण पश्चिमी देशों के आम नागरिक अपने सरकारों पे और दबाव डाले ताकि वो यूक्रेन की और मदद करे। पूरी दुनिया में देखिए अब यही माहौल बन चुका है कि रूस एक बेकार देश है और यूक्रेन एक बहुत ही अच्छा देश है। इसीलिए यूक्रेन की समर्थन देना मतलब मानव जाति को बचाना है। पश्चिमी देशों में ये माहौल तो और भी ज्यादा उग्र हो चुका है, इसीलिए लगातार उनके सरकारों पर दबाव है कि वो यूक्रेन की जितनी ज्यादा हो सके उतनी मदद करे। इस दबाव का असर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लड़ाकू विमान तो सारा देश देना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर से पोलैंड कह रहा है कि लड़ाकू विमान तो हमारे पास है, हमें लड़ाकू विमान अमेरिका को देंगे, अमेरिका फिर इन्हें यूक्रेन को दे दे। या फिर ये कह रहे हैं कि हम जर्मनी को देंगे, जर्मनी फिर यूक्रेन को दे दे। दरअसल इसमें से कोई भी देश रूस के खिलाफ डायरेक्ट खड़ा नहीं होना चाहता। इन्हीं कारणों के लिए ये लोग एक दूसरे पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। और जैसे ही जेलेंस्की का कल रात को ये बयान आया कि वो रूस के शर्तें मानने के लिए तैयार है, उसके तुरंत बाद अमेरिका के पेंटागन से बयान आता है कि वो नाटो देशों के साथ बातचीत करना शुरू कर रहा है कि कैसे यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए जाए। यानी कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये जो रणनीति थी वो पूर्ण रूप से कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, यूरोपियन देशों की जो मेंबरशिप थी यूक्रेन की, उसकी कार्य को भी तेज कर दिया गया है और पोलैंड के संसद में भी ये बिल पास कर दिया गया है और ज्यादातर देश अब इस पर राजी होते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही जल्द आप यूक्रेन को यूरोपीय देशों की सदस्यता पाते हुए देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दोनों देश थोड़ा बहुत झुककर युद्ध विराम की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अब इस युद्ध से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।